इस वीडियो में हम चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एग्जाम्पल नंबर 2.4 सॉल्व करेंगे। यहाँ क्वेश्चन में बच्चों हम ये एक अरेंजमेंट देख रहे हैं 4 चार्जेस का, जो एक स्क्वायर जिसकी साइड है D उसके कॉर्नर्स पर हैं। यहाँ प्लस Q चार्ज है, यहाँ माइनस Q चार्ज है, प्लस Q चार्ज है, माइनस Q चार्ज है। क्या फाइंड करना है हमें इसमें? ए पार्ट में फाइंड करना है फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट को इस तरीके से सेट करने में कितना वर्क किया जाएगा, कितने वर्क की रिक्वायरमेंट है, वो हमको यहाँ पर फाइंड करना है। अब बी पार्ट देखते हैं। अ चार्ज Q0 इज ब्रॉट टू द सेंटर E of the square. The 4 charges being held fixed at its corner. How much extra work is needed to do this? अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, इस अरेंजमेंट के सेंटर पर एक Q0 चार्ज लाया जाता है। तो इस Q0 चार्ज को लाने में, यहाँ पर फिक्स करने में कितने एक्स्ट्रा वर्क की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले हम ए पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। और बच्चों ए पार्ट सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं। एक तो हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दें, तो हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं वर्क डन की वैल्यू। दूसरा हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके तब भी फाइंड कर सकते हैं नेट वर्क डन। पहले हम डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड जो सॉल्यूशन है उसको देख लेते हैं, जो शॉर्ट मेथड है। फिर हम जो डिटेल में है स्टेप बाय स्टेप उसको देखेंगे। अब बच्चों जब चार्जेस को इस तरीके से असेंबल किया गया, तो जो यहाँ पर वर्क किया जाएगा वो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल रहेगा। मींस जो वर्क डन है वो किसके इक्वल रहेगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो ये वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के इक्वल क्यों आया? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। तो वर्क डन इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि इन चार्जेस को यहाँ पर किस पाथ से लाया गया, ये इनके जो प्रेजेंट स्टेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है इस पर डिपेंड कर रहा है। तो मीन्स जो वर्क डन है वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, इसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है इस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये वर्क ही तो स्टोर हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, इसलिए दोनों इक्वल रहेंगे। तो अगर हम यहाँ पर इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लें तो हमें ये पता लग जाएगा कि इस तरीके से चार्जेस को अरेंज करने में कितना वर्क किया गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर एक चार्ज है, ये प्लस Q, ये माइनस Q, ये प्लस Q, ये माइनस Q, इस तरीके से हैं चार्जेस। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, इसमें कितनी एनर्जी है, इसमें कितनी है, और यहाँ इन कॉम्बिनेशन में, मतलब जितने भी कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं हम सभी कॉम्बिनेशंस की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास फिर ये टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे हम? U इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12, हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इससे हमारे पास जो टोटल एनर्जी, या हम कहें जो टोटल वर्क आएगा, वो पूरे सिस्टम का आ जाएगा एक साथ इन कॉम्बिनेशंस की पोटेंशियल एनर्जी लेकर। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इनके बीच में यहाँ कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये होगी माइनस KQ² अपॉन साइड हमें दी हुई है D, तो यहाँ पर आ जाएगा D। और ये नेगेटिव क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पर हम लिख लेते हैं इफ़ Q1 Q2 is less than 0 potential energy is negative। ठीक है, if Q1 Q2 is greater than 0 potential energy is positive। इसको डिटेल में हमने पिछले एग्जाम्पल में समझ लिया था कि वर्क डन कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है। तो अभी हम यहाँ पर बस इनकी हेल्प से देख लेंगे। इफ़ Q1 Q2 इज लेस देन 0 मीन्स ये नेगेटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव, और Q1 Q2 की वैल्यू 0 से बड़ी है मीन्स पॉजिटिव वैल्यू है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी पॉजिटिव होगी। अब हम यहाँ पर पूरे सिस्टम की एनर्जी जो है उसको लिख लेते हैं। तो U इज इक्वल टू, यहाँ A से B के लिए देख रहे हैं तो माइनस KQ² अपॉन D, ये आ गया। अब B से C के लिए भी माइनस KQ² अपॉन D, और ऐसे ही C से D के लिए भी माइनस KQ² अपॉन D, और फिर D से A के लिए भी माइनस KQ² अपॉन D।
अब इन डायगनल्स के लिए देख लेते हैं कि यहाँ प्लस प्लस हैं ये दोनों चार्जेस, Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन आ जाएगी, तो हम यहाँ पर प्लस के क्यू स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है वो देख लेते हैं। यहाँ पर ये डायगनल है, ये डी है, ये डी है, तो ए सी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये आ गया 2d², और इसको हम लिखेंगे d अंडर रूट 2। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, d अंडर रूट 2, और ये एक डायगोनल के लिए है, दूसरे डायगोनल के लिए भी हम इसी तरह से लिख देंगे AQ² अपॉन d अंडर रूट 2। अब बच्चों यहाँ पर ये देख लेते हैं हम कि ये तो हो जाएगा 4 टाइम्स 4KQ² अपॉन d, यहाँ ये दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस 2KQ² अपॉन d अंडर रूट 2, ठीक है। ये है माइनस यहाँ पर, ठीक। अब हम माइनस ही कॉमन ले लेते हैं, -KQ² अपॉन d, ये हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ हमारे पास आ गया 4 माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 2। अब ये जो 2 है इसको हम अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, फिर ये रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो -KQ² अपॉन d, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ये 4 माइनस अंडर रूट 2, क्योंकि हमने जो 2 है उसको अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख लिया है। तो ये टोटल वर्क डन आ गया बच्चों, और यहाँ हम k की वैल्यू रख सकते हैं, कूलम्ब कांस्टेंट है तो हम k की वैल्यू रख देते हैं 1/4πε0, और यहाँ ये साथ में Q² आ जाएगा, और ये माइनस साइन आ जाएगा, और यहाँ 4 माइनस अंडर रूट 2। तो ये हमारे पास टोटल वर्क डन आ गया, तो ये आंसर आ गया ए पार्ट का। अब इसी पार्ट को बच्चों हम स्टेप बाय स्टेप, कि एक चार्ज को लाए तो कितना वर्क डन हुआ, दूसरे चार्ज को लाए, फिर जो ये थर्ड चार्ज है, फिर ये चार्ज है, इस तरीके से पूरा सिस्टम जो स्टेप बाय स्टेप बनाया है, तो हर एक स्टेप के लिए वर्क डन हम फाइंड करके उनको ऐड करके टोटल वर्क डन फाइंड कर लेते हैं। तो अभी ये सेकंड मेथड और देख लेते हैं हम, ये यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, जस्ट इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये यहाँ पर स्क्वायर है, 4 चार्जेस इस तरीके से अरेंज किए जा रहे हैं। तो इस सिस्टम को असेंबल करने के लिए बच्चों पहले इस चार्ज को Q1 को लाया जाएगा, और हम ये मान लेंगे कि ये चार्ज हम इन्फिनिटी से ला रहे हैं। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 होता है, और इन सब की डिटेल की इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 क्यों लिया जाता है, उसका क्या पर्पज़ है, और वर्क डन हम कैसे फाइंड करते हैं, तो वो हम एग्जाम्पल 2.3 में ये सारी डिटेल जो है वो एक बार डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम डायरेक्ट ये यूज़ करेंगे कि इन्फिनिटी से किसी चार्ज को प्लस Q चार्ज को A पॉइंट तक ला रहे हैं, तो जो वर्क किया जाएगा उस टाइम पर वो वर्क होगा 0। इसको हम W1 बोल दे रहे हैं कि फर्स्ट चार्ज को हम A तक लाए इन्फिनिटी से, तो W1 इज इक्वल टू 0। अब ये 0 क्यों है, क्योंकि जब हम पहले चार्ज को ला रहे हैं तो कोई और चार्ज नहीं है उस पर किसी भी तरीके का फोर्स अप्लाई करने के लिए, इसलिए कोई फोर्स नहीं लग रही है, तो किसी भी चार्ज के अगेंस्ट कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा है, तो फ्रीली वो आ जाएगा, तो वर्क डन इज 0, ये आ जाएगा यहाँ पर। अब सेकेंड चार्ज को मूव कराना है, फिर ऐसे ही कि इन्फिनिटी से ही लाएंगे हम हर एक चार्ज को, तो सेकेंड चार्ज -Q को जब हम लाएंगे d डिस्टेंस पर इस +Q चार्ज के, तो +Q चार्ज की वजह से इस पर एक फोर्स लगेगा, तो उसकी वजह से यहाँ पर वर्क भी होगा। और ये हमने देख ही लिया कि एक प्लस चार्ज होता है, एक माइनस चार्ज, तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होती है या नेगेटिव वर्क डन होता है। ये नेगेटिव वर्क डन कैसे होता है, क्योंकि माइनस चार्ज है तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और हमको चार्जेस को लाना होता है विदाउट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, मीन्स नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। तो जितना फोर्स इनके बीच में लग रहा है उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हमें लगाना होगा, जिससे नेट फोर्स 0 हो जाए। तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो एक एक्सटर्नल फोर्स इस अट्रैक्शन के अगेंस्ट लगाना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, इसकी तरफ ही, इसलिए ये नेगेटिव वर्क डन होगा। तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं, या हम चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन से भी समझ सकते हैं।
तो अब इस चार्ज को लाने में जो वर्क किया जा रहा है W2, उसकी वैल्यू हो जाएगी -k⁴ फॉर्मूला हमने यही यूज़ कर लिया है यहाँ पर। तो k⁴ माइनस साइन यहाँ पर क्या शो कर रहा है कि इन दोनों चार्जेस का जो मल्टीप्लिकेशन है वो नेगेटिव होगा, मीन्स <0 होगा। अब जब हम इस थर्ड चार्ज को लाएंगे +q चार्ज को C पॉइंट पर, तो इस चार्ज को यहाँ पर जब लाया जाएगा तो इसका भी फोर्स लगेगा और इस वाले चार्ज का भी फोर्स लगेगा। जो चार्ज A पर है वो भी फोर्स लगाएगा, किस तरीके का फोर्स, रिपल्शन, और ये चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये लगाएगा। तो अब हम इन दोनों की वजह से, जो इन दोनों का फोर्स है उसकी वजह से जब इसको लाएंगे तो एक वर्क जो करना होगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसे W3 बोल रहे हैं कि ये W3, यहाँ ये माइनस वर्क कौन सा होगा, इनके बीच में, ठीक है। इस चार्ज के फोर्स की वजह से जब इसको यहाँ पर फिक्स करेंगे, यहाँ पर सेट करेंगे तो नेगेटिव वर्क डन होगा। आप समझ ही गए होंगे, ये माइनस है ये प्लस है इसलिए नेगेटिव वर्क। यहाँ ये दोनों प्लस है इसलिए पॉजिटिव वर्क होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये तो k⁴ d आ गया, यहाँ पर d√2 किस लिए आया है, क्योंकि अब हमें ये वाली डिस्टेंस लेनी है और ये डिस्टेंस कितनी है, d√2। तो इस तरीके से हमने ये W3 की वैल्यू आपको समझ में आ गई। अब W4 देखते हैं। W4 ये जो चार्ज है -q चार्ज, इसको D तक लाने में जो वर्क किया जा रहा है वो है। तो जब -q चार्ज को लाएंगे तो ऑलरेडी यहाँ स्पेस में ये वाला चार्ज है, ये चार्ज है, ये चार्ज है, ये तीनों ही चार्ज इस पर फोर्स लगाएंगे तो इस फोर्स की वजह से वर्क यहाँ पर होगा। मीन्स एक तो ये कॉम्बिनेशन, हमें जो वर्क फाइंड करना है, एक ये वाला कॉम्बिनेशन और एक ये कॉम्बिनेशन। मीन्स ए पर जो चार्ज है वो फोर्स लगा रहा है, इधर बी का चार्ज जो है वो फोर्स लगा रहा है, इधर ये सी पर जो चार्ज है। तो इन सभी फोर्सेस की वजह से यहाँ पे वर्क डन होगा और वर्क डन यहाँ इस कॉम्बिनेशन के लिए नेगेटिव, इस कॉम्बिनेशन के लिए पॉजिटिव और इस कॉम्बिनेशन के लिए भी नेगेटिव। ये अब आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ प्लस माइनस चार्ज है इसलिए नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, यहाँ माइनस माइनस चार्ज है तो पॉजिटिव वर्क डन, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन >0 आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना, इसलिए ये पॉजिटिव वर्क डन। तो अब हमने W4 ऐसे ही यहाँ पर लिख लिया ये कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग कि ये तो जो साइड्स हैं उनके लिए है नेगेटिव, +q चार्ज और -q चार्ज के लिए ये यहाँ डायगनली जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से ये वर्क डन है, पॉजिटिव होगा। ये दोनों ऐड हो गए तो यहाँ 2 आ गया, ये वैल्यू इसी तरीके से लिख ली। तो अब हमारे पास यहाँ W1, W2, W3 और ये W4 ये वैल्यूज़ हैं। तो नेट फोर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। तो ये हमने सारे वर्क जो हैं ये सब ऐड कर दिए हैं और ऐड करने के बाद हमने देखा कि ये दोनों और इधर ये -2 सब सेम साइन में है तो ऐड हो गए, -4 k⁵ d आ गया। ये वैल्यू और ये वैल्यू ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, पॉजिटिव साइन है तो दोनों ऐड हो गए, 2 k⁵ d √2 आ गया। बाकी तो उसी तरह से है जैसे हमने पहले सॉल्व किया था कि k⁵ d को हमने कॉमन ले लिया विद माइनस साइन, तो अंदर 4 - 2/√2, 2 को हमने लिख लिया √2 इंटू √2, तो एक √2 से एक √2 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ गई, ये आंसर आ गया हमारा। यहाँ पर हमने k की वैल्यू, कूलम्ब कांस्टेंट है ना, उसकी वैल्यू 1/4πε0 रख दी, तो इस तरह से ये आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका बी पार्ट देखते हैं बच्चों। बी पार्ट में हमें ये बताना है कि चार्जेस को इस तरीके से असेंबल करने के बाद एक चार्ज Q0 को यहाँ सेंटर पर फिक्स करना है, तो उसके लिए कितना एक्स्ट्रा वर्क करना होगा। तो बच्चों हमें पता है वर्क डन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, W = हम यहाँ पर VQ ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो हम इस पॉइंट पे पोटेंशियल देख लेते हैं कि नेट पोटेंशियल इस पॉइंट पर कितना होगा इन सभी चार्जेस की वजह से। तो अब इस पॉइंट पर पोटेंशियल देखते हैं। तो डिस्टेंस तो इन सभी चार्जेस से इस पॉइंट की इक्वल है,
लेकिन यहाँ पर ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, तो प्लस चार्ज की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, माइनस चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल। वैल्यूज़ दोनों की इक्वल ही रहेंगी क्योंकि चार्जेस भी इक्वल हैं, डिस्टेंस भी इक्वल है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सिमिलरली इन दोनों चार्जेस की वजह से भी यहाँ पर नेट पोटेंशियल ज़ीरो आ जाएगा। तो नेट पोटेंशियल ड्यू टू ऑल दीज 4 चार्जेस इज ज़ीरो एट द सेंटर। इस पॉइंट पर नेट पोटेंशियल कितना आ गया? ज़ीरो। और जब यहाँ पर कोई पोटेंशियल ही नहीं है तो वर्क डन भी ज़ीरो हो जाएगा। तो हमने इसको यहाँ पर ये नोट कर लिया कि नेट पोटेंशियल ऑन क्यू नॉट एट ई पर जो हम ला रहे हैं उसको अगर हम वी ई लिख लें कि इस ई पॉइंट पर जो पोटेंशियल है, टोटल पोटेंशियल 4 चार्जेस की वजह से, अगर हम उसको वी ई लिखें तो इस वी ई की वैल्यू इन सभी के इक्वल होगी। पोटेंशियल ड्यू टू ए, पोटेंशियल ड्यू टू बी, पोटेंशियल ड्यू टू सी, पोटेंशियल ड्यू टू डी। तो वी ए, वी बी, वी सी क्या है? ए बी सी डी पर जो चार्जेस हैं उनकी वजह से पोटेंशियल है ये। तो टोटल पोटेंशियल यहाँ पर ज़ीरो आ गया ये, ठीक है। तो अब ये नेट पोटेंशियल ज़ीरो आ गया। जब नेट पोटेंशियल ज़ीरो आ गया है तो W इज़ इक्वल टू, हम यहाँ पे वी क्यू का फॉर्मूला लगा रहे हैं, पोटेंशियल हमें लेना है ई पर, तो वी ई लिख दिया। चार्ज कितना है? क्यू नॉट, तो क्यू नॉट इंटू वी ई, ये भी ज़ीरो आ जाएगा क्योंकि वी ई की वैल्यू हम ज़ीरो निकाल चुके हैं। मीन्स कोई वर्क नहीं करना होगा किसी चार्ज को, किसी भी चार्ज को हम लाएं यहाँ सेंटर पे तो कोई वर्क, एक्स्ट्रा वर्क कोई भी नहीं करना होगा। तो बच्चों आपको ये ए और बी पार्ट दोनों ही क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।